मिस्र की सरजमीन पर फिरौन का राज था, और सिर्फ राज ही नहीं, घमंड का ऐसा पहाड़ था कि वो खुद को खुदा कहने लगा था। लोग उसके सामने सिर झुकाते, डरते, कांपते, और वही डर फिरौन के घमंड को और भी बड़ा कर देता था। फिरौन कहता था, मैं हूं मिस्र का मालिक, मेरे बिना इस धरती पर कुछ नहीं हिल सकता। लेकिन एक दिन उसके इस घमंड को झटका देने वाला पहला अलामत सामने आया। मिस्र की रात गहरी और डरावनी थी। शाही महल की सबसे ऊंची बालकनी पर दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह फिरौन खड़ा था, लेकिन आज उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में एक अजीब सी गूंज थी, पानी की नहीं बल्कि खून के बहने की आवाज। वह नील नदी की तरफ देख रहा था, वही नील नदी जिसे वह अपनी मिल्कियत समझता था। लेकिन आज उसे उस नदी के काले पानी में अपना चेहरा नहीं बल्कि मौत का साया दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पास रखे सोने के ग्लास को उठाया और पानी पीने के लिए होठों से लगाया, लेकिन जैसे ही पानी उसके मुंह में गया, वह गाढ़ा बदबूदार खून बन गया। फिरौन ने जोर से जाम को फर्श पर दे मारा। नहीं, वह चीखा, यह मूसा का जादू है, यह हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन यह हकीकत थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी उस खौफनाक अंजाम की जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज होने वाला था। कुछ दिन पहले ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में आए थे। उनका चेहरा नूरानी था, लेकिन आंखों में जलाल था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ फिरौन, अब भी वक्त है, बनी इज़राइल को छोड़ दे और अपने रब के सामने झुक जा, वरना मिस्र की जमीन तुझे उगल देगी और आसमान तुझ पर रोएगा भी नहीं। फिरौन अपने तख्त पर अकड़ कर बैठा था। उसने अपनी हंसी उड़ाई थी। मैं मिस्र का रब हूं, ये हवाएं, ये पानी, ये सूरज, सब मेरे हुक्म के गुलाम हैं। तेरा रब मेरा क्या बिगाड़ लेगा? लेकिन फिरौन भूल गया था कि मिट्टी का बना इंसान जब खुदाई का दावा करता है तो कुदरत उसे तोड़ने के लिए अपनी सबसे छोटी फौज को भेजती है। अल्लाह का गजब उतरना शुरू हुआ। वह मिस्र जो अपनी खूबसूरती पर नाज करता था, अब एक बदबूदार नरक बन चुका था। 1. खून का कहर। सबसे पहले पानी ने बगावत की। मिस्र का हर कुआं, हर नहर, हर घड़ा खून से भर गया। मिस्रवासी प्यास से तड़प रहे थे। अजीब बात यह थी कि जब कोई बनी इज़राइल का गुलाम पानी पीता तो वह साफ और ठंडा पानी होता, लेकिन जैसे ही कोई फिरौन को मानने वाला उसे छूता, वह गाढ़ा खून बन जाता। फिरौन प्यास से पागल हो रहा था। उसके होंठ सूख कर पपड़ी बन गए थे। वह चिल्लाता, मूसा को बुलाओ, उससे कहो इसे रोके। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और पानी साफ हुआ तो फिरौन का घमंड फिर लौट आया। उसने कहा, यह तो बस एक इत्तेफाक था। 2. मेंढकों का हमला। फिर अल्लाह ने दूसरी फौज भेजी। मेंढक। ये कोई आम मेंढक नहीं थे। अचानक लाखों करोड़ों मेंढक मिस्र के घरों में घुस आए। सोचिए उस मंजर को। फिरौन अपने शाही बिस्तर पर लेटने जाता तो मखमल के गद्दों के नीचे से ठंडे चिपचिपे मेंढक निकलते। वह खाना खाने के लिए निवाला उठाता तो खाने के बर्तन में मेंढक कूद पड़ते। वह बात करने के लिए मुंह खोलता तो डर रहता कि कहीं मेंढक मुंह में न चला जाए। पूरे मिस्र में सिर्फ एक ही आवाज थी, डर डर। और लोगों की चीखें। बादशाह हो या फकीर, सबको इन छोटे जानवरों ने घुटनों पर ला दिया था। फिरौन फिर गिड़गिड़ाया, फिर वादा किया, फिर अजाब टला, और फिर उसने वादा तोड़ दिया। 3. जुएं और टिड्डियों का तूफान। फिर हवा ने हमला किया। धूल और मिट्टी जुओं में बदल गई। लोगों के जिस्मों पर, बालों में, कपड़ों में कीड़े रेंगने लगे। वे खुजलाते खुजलाते अपनी खाल नोच लेते थे। उसके बाद टिड्डियों का लश्कर आया। उन्होंने मिस्र के हरे भरे खेतों को खाकर काला कर दिया। जो बागीचे फिरौन की शान थे, वे अब सूखी लकड़ियों का ढेर बन चुके थे। फिरौन का वजीर हामान उसके कान भरता रहा, जापनाह, आप कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर आप झुके तो लोग आपको खुदा मानना छोड़ देंगे। यह मूसा का जादू है, बस कुछ दिन का खेल है। यही वो झूठी तसल्ली थी जिसने फिरौन को मौत के मुंह तक धकेल दिया। आखिरी चेतावनी आ चुकी थी। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आज रात अपने लोगों बनी इज़राइल को लेकर चुपके से निकल जाओ। अंधेरी रात में जब मिस्र सो रहा था, लाखों गुलाम खामोशी से अपने घरों से निकले। न कोई शोर, न कोई हंगामा,
माएं अपने बच्चों के मुंह पर हाथ रखे हुए थीं ताकि उनकी रोने की आवाज ना आए। यह आजादी का सफर था, लेकिन सुबह होते ही फिरौन के जासूसों ने उसे खबर दी, बादशाह, मूसा अपने लोगों को लेकर भाग गया है, हमारे गुलाम जा रहे हैं। फिरौन गुस्से से लाल हो गया। उसका सीना तकब्बुर, घमंड से फटने लगा। उसने अपनी जिद की हद पार कर दी। मेरी फौज तैयार करो, उसने दहाड़ लगाई। आज मिस्र की जमीन उनका खून पिएगी। मैं मूसा को भी मारूंगा और उसके रब को भी देख लूंगा। 20 लाख की फौज, रथ, घोड़े, तलवारें। फिरौन अपनी पूरी ताकत के साथ निकल पड़ा। जमीन उसके लश्कर के कदमों से कांप रही थी। धूल का गुब्बार आसमान छू रहा था। उसका इरादा पक्का था, आज बनी इजराइल का नामो निशान मिटा देना है। नील के किनारे, मौत और जिंदगी के बीच बनी इजराइल चलते चलते बहर ए अहमर, लाल सागर के किनारे पहुंच गए। सामने ठाठे मारता हुआ गहरा समुद्र था और पीछे से उड़ती हुई धूल बता रही थी कि फिरौन आ रहा है। लोग घबरा गए। उन्होंने चीखना शुरू कर दिया, ए मूसा, तुमने हमें मरवा दिया। सामने समंदर है, पीछे फिरौन है, अब हम कहां जाएं? मायूस चेहरे, रोते हुए बच्चे और कांपते हुए बुजुर्ग, सबको अपनी मौत सामने दिख रही थी। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान पहाड़ जैसा मजबूत था। उन्होंने सुकून से कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वह जरूर रास्ता निकालेगा। तभी अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ मूसा, अपनी लाठी समंदर पर मारो। जैसे ही लाठी पानी से टकराई, एक भयानक आवाज आई, जैसे आसमान फट गया हो। समंदर का पानी बीच से चीर दिया गया। पानी की लहरें दोनों तरफ बड़े पहाड़ों की तरह खड़ी हो गईं। बीच में सूखी जमीन निकल आई। यह मंजर देखकर लोगों की आंखें फटी रह गईं। यह नामुमकिन था, लेकिन उनकी आंखों के सामने था। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया और लाखों लोग उस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन अपने रथ पर सवार तेजी से समुद्र के किनारे पहुंचा। वहां का मंजर देखकर उसने लगाम खींच ली। उसके घोड़े बिधक गए। उसने देखा कि समुद्र 2 हिस्सों में बटा हुआ है और बीच में एक रास्ता है। पानी की दीवारें खड़ी थीं, मानो किसी हुक्म का इंतजार कर रही हों। फिरौन के दिल में पहली बार खौफ पैदा हुआ। उसकी अंतरात्मा ने कहा, मत जा, यह जाल है, यह रब का मौजज़ा है। वह ठिठक गया। वह पीछे हटने ही वाला था कि तभी अल्लाह की हिकमत देखिए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक इंसानी शक्ल में एक घोड़ी पर सवार होकर आए और फिरौन के घोड़ों के आगे से तेज रफ्तार में उस समुद्री रास्ते में घुस गए। फिरौन के घोड़ों, जो नर थे, ने जब घोड़ी को आगे जाते देखा तो वे बेकाबू होकर उसके पीछे दौड़ पड़े। फिरौन चाहकर भी उन्हें रोक न सका। जैसे ही फिरौन रास्ते पर उतरा, उसकी पूरी फौज, वजीर, सिपाही, हाथी, घोड़े सब उसके पीछे चले आए। उन्हें लगा कि रास्ता उनके लिए भी खुला है। हम मूसा को पकड़ लेंगे, वे चिल्लाए। बनी इजराइल का आखिरी आदमी समुद्र के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच चुका था। फिरौन और उसकी पूरी फौज अब समुद्र के ठीक बीचों बीच थी। दोनों तरफ पानी की ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जो अब कांप रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि रथों के पहियों की आवाज गूंज रही थी। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी दोबारा पानी की तरफ बढ़ाई और तब वह हुआ जिसका डर था। अल्लाह का हुक्म हुआ, मिल जा। पानी की दीवारें जो रुकी हुई थीं, भयानक शोर के साथ एक दूसरे पर गिर पड़ी। हजारों टन पानी एक झटके में फौज के ऊपर आ गिरा। बचाओ की चीखें पानी के शोर में दब गईं। रथ टूट गए, घोड़े डूबने लगे और लोहे के कवच पहने सिपाही पत्थर की तरह समुद्र की तह में जाने लगे। फिरौन पानी की लहरों से लड़ रहा था। वह डूब रहा था, ऊपर आ रहा था, फिर डूब रहा था। उसका ताज कहीं गिर चुका था। उसके शाही कपड़े भीगकर भारी हो गए थे। मौत को सामने देखकर उसका सारा घमंड एक पल में चकनाचूर हो गया। जब पानी उसके गले तक आ गया और सांस रुकने लगी तो उसने वही चीख लगाई जो उसे बहुत पहले लगानी चाहिए थी। उसने चिल्लाकर कहा, मैं ईमान लाया कि कोई माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इजराइल ईमान लाए, और मैं मुसलमान होता हूं। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तौबा का दरवाजा बंद हो चुका था। अल्लाह की तरफ से जवाब आया जिसका मफहूम है, अब ईमान लाता है, जबकि इससे पहले तूने नाफरमानी की और फसाद मचाता रहा। कहा जाता है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने समंदर की काली मिट्टी
कीचड़ उठाई और फिरौन के मुंह में ठूंस दी, ताकि वह रहमत की कोई और बात न कह सके, क्योंकि अब फैसले का वक्त था, रहमत का नहीं। फिरौन कहता था, मैं हूं मिस्र का मालिक, मेरे बिना इस धरती पर कुछ नहीं हिल सकता। फिरौन मर गया, लहरें शांत हो गईं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। यहीं पर वह ट्विस्ट है जो आज भी वैज्ञानिकों और दुनिया वालों को हैरान करता है। आमतौर पर जब कोई समुद्र में डूबता है तो उसका जिस्म मछलियां खा जाती हैं, या वह गलकर खत्म हो जाता है, या फिर वह गहरे पानी में हमेशा के लिए खो जाता है। लेकिन अल्लाह ने फिरौन के लिए एक अजीब और अनोखी सजा चुनी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, आज हम तेरे बदन बॉडी को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद आने वालों के लिए एक निशानी बना रहे। समुद्र की लहरों ने फिरौन की लाश को निगला नहीं, बल्कि उसे उगल दिया। उसकी लाश पानी के ऊपर तैरती हुई किनारे पर आ लगी। यह वही जगह थी जहां बनी इजराइल खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो शख्स जो खुद को रब कहता था, आज एक बेजान सूजी हुई लाश बनकर रेत पर पड़ा है। न कोई सिपाही उसे उठाने वाला था, न कोई नौकर। असली ट्विस्ट यह है, हजारों साल गुजर गए, मिस्र की सभ्यताएं खत्म हो गईं, लेकिन उस फिरौन जिसका नाम रामसेस द्वितीय या मरनबताह माना जाता है की लाश आज भी मौजूद है। अल्लाह ने उसे मिट्टी में मिलने नहीं दिया, उसे मम्मी बनाकर महफूज रखा गया। आज वही फिरौन जो कहता था, मैं सबसे बड़ा हूं, मिस्र के एक म्यूजियम में कांच के एक बक्से ग्लास बॉक्स के अंदर पड़ा है। हजारों साल से लोग आ रहे हैं, उसे देख रहे हैं। वह न मरकर मिट्टी हुआ, न जिंदा रहा। वह इबरत का पुतला बन गया। उसका चेहरा आज भी उस खौफ और दर्द को बयां करता है जो उसने डूबते वक्त महसूस किया था। उसका जिस्म गवाही दे रहा है कि ताकत सिर्फ अल्लाह की है और घमंड का अंजाम हमेशा जिल्लत है। इस कहानी का अंत किसी परियों की कहानी जैसा सुखद नहीं, बल्कि एक भारी खामोशी वाला है। जब पर्यटक टूरिस्ट्स उस मम्मी को देखने जाते हैं तो शायद वे सिर्फ एक पुरानी लाश देखते हैं, लेकिन हकीकत की नजर से देखो तो वह लाश चीख चीख कर कह रही है, मैं भी महलों में रहता था, मेरे पास भी फौजी ताकत थी, मैं समझता